नमस्कार मित्रों इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि स्वर्ग के महावृक्ष पारिजात और उसके पुष्प की वे कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण उस महावृक्ष को स्वर्ग से हरण करके अपने आंगन में स्थापित किए और यादवों के कुल वृक्ष के रूप में उसे स्वीकार किए। तो मित्रों, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण प्रिया सत्यभामा के जिद करने पर ही श्री कृष्ण ने उस वृक्ष को इंद्र से युद्ध करके अपने यहाँ लाए थे। किंतु मित्रों, यह तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहाना था। बात कुछ और ही थी जिसका समाधान भी इस वीडियो में किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम पारिजात फूल की 11 मुख्य विशेषताओं को बताएंगे। उसके बाद उस वृक्ष की 5 विशेषताएं बताएंगे। तब स्वतः सिद्ध हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण उस महावृक्ष को पृथ्वी पर अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केवल अपनी द्वारिकापुरी के यादवों के लिए ही लाए थे। तो मित्रों, पारिजात वृक्ष और उसके फूल के लिए बात यहाँ से प्रारंभ होती है, जिसका वर्णन हरिवंश महापुराण के विषु पर्व के 65 से 76 तक के अध्यायों में विस्तार पूर्वक मिलता है, जिसमें पारिजात पुष्प की विशेषताओं को नारद मुनि श्री कृष्ण सहित रुक्मिणी को उस समय बताए हैं जब रैवतक पर्वत पर रुक्मिणी अपना उपवास व्रत समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बैठी थी। ठीक उसी समय नारद मुनि ने वहां श्री कृष्ण के हाथों में पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। तब पारिजात के उस फूल को श्री हरि ने रुक्मिणी देवी के हाथों में दे दिया। तब रुक्मिणी उस फूल को अपने सिर के बालों में लगा लिया। उसके ऐसा करने से वह दुगुनी शोभा पाने लगी। उसी समय नारद मुनि उस फूल की पहली विशेषता बताते हुए कहा, यह फूल 1 वर्ष तक ताजा बना रहता है और यह कभी कुम्हिलाता नहीं है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह फूल 1 साल तक मनोवांछित गंध प्रदान करता रहता है। उन्होंने तीसरी विशेषता बताते हुए कहा, देवी, सर्दी या गर्मी अभीष्ट हो यह फूल उसे देता रहता है। और इसकी चौथी विशेषता यह है कि मन में जिस श्रेष्ठ रसों को प्राप्त करने की अभिलाषा हो उसे भी यह पुष्प स्वयं ही झरता रहता है। इसकी 5वीं विशेषता यह है कि मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाली अभीष्ट सुगंध को भी प्रदान करता रहता है। छठी विशेषता बताते हुए नारद जी कहते हैं, देवी, तुम जिन जिन फूलों की अभिलाषा करोगी यह फूल उन सबको प्रस्तुत कर देगा। और 7वीं विशेषता इस फूल की यह है कि यह पुत्रदायक भी है। 8वीं विशेषता बताते हुए नारद मुनि ने कहा, देवी, तुम इस फूल को जिस जिस रूप रंग में देखना चाहोगी वह सब धारण कर लेगा और तुम्हारी इच्छा अनुसार यह छोटा, बड़ा, हल्का और भारी हो जाएगा। और 9वीं विशेषता बताते हुए मुनि ने कहा, देवी, रात के समय यह दीप का भी काम करता है। 10वीं विशेषता बताते हुए मुनि ने कहा, इसे धारण करते समय तुम्हें भूख, प्यास, ग्लानि अथवा वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होगी। और अंत में 11वीं विशेषता बताते हुए मुनि ने कहा, देवी, 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह फूल तुम्हारे पास से समयानुसार चला जाएगा और वृक्ष प्रवर पारिजात से जुड़ जाएगा। तो मित्रों, ये रही पारिजात फूल की 11 मुख्य विशेषताएं, जिसे नारद मुनि ने रुक्मिणी को भगवान श्री कृष्ण के सामने खुद बताए हैं। अब हम पारिजात फूल के अलावा उसके वृक्ष की मुख्य रूप से 5 विशेषताओं को बताएंगे, जिसे हर यदुवंशियों को जानना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह वृक्ष यदुवंशियों का कुल वृक्ष भी है। तो इसके लिए बात वहां से प्रारंभ होती है जब भगवान श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष को इंद्र के यहाँ से ले आने के लिए नारद मुनि से कहा, मुनि, आप जाकर इंद्र से मेरी तरफ से विनम्र पूर्वक आग्रह करिएगा कि मेरी पत्नियां पारिजात वृक्ष के साथ दान पुण्य कर्मा व्रत करना चाहती हैं और व्रत पूर्ण होने पर हम पारिजात को पुनः वापस कर देंगे।
तब नारद मुनि श्री कृष्ण के संदेश को लेकर इंद्रपुरी गए और वहां जाकर इंद्र को श्री कृष्ण के संदेश को विनम्रता पूर्वक कह सुनाए। तब इंद्र पारिजात देने से अस्वीकार करते हुए नारद मुनि से पारिजात वृक्ष की 5 खास बातें बताई जो इस वृक्ष की विशेषता ही थी। इंद्र ने मुनि से पहली बात बताया कि भूतल पर पारिजात का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग का फल उपलब्ध हुआ देख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उद्यम ही नहीं करेंगे। दूसरी बात यह कि यदि मनुष्य पारिजात के गुणों का सेवन करने लगेंगे तो देवताओं और मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। और तीसरी बात यह कि मर्त्यलोक में जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल मनुष्य स्वर्ग में आकर भोगते हैं और जब उन्हें भूतल पर ही यह सब सुख मिलने लगेगा तब वे स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करेंगे। चौथी बात यह कि पारिजात स्वर्ग के सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि यह भूतल पर चला गया तो मनुष्य देवता के समान हो जाएंगे और सारा जगत सदा ही स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। पांचवी बात यह कि पारिजात का लाभ मिल जाने पर यदि मनुष्य को भूख प्यास नहीं सताएगी, रोग बुढ़ापा, असंतोष या दुख शोक अथवा मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी और उसमें दुर्गंध नहीं रहेगा तो वे स्वर्ग के लिए क्यों उद्योग करेंगे। इसलिए मैं इस वृक्ष को भूतल पर नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे कृष्ण से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। इसके अलावा इस वृक्ष की 2 विशेषताएं द्वारिकापुरी में इसके स्थापित हो जाने के बाद देखी गई, जिसमें पहली विशेषता श्री कृष्ण के अधीन थी, जिसमें वह वृक्ष वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कभी छोटा हो जाता था और कभी बहुत बड़ा। यह उसके विषय में बहुत अद्भुत बात थी। कभी तो वह वृक्ष इतना बढ़ जाता था कि सारी द्वारिका को आच्छादित कर लेता था और कभी हाथ पर रख लेने योग्य अंगूठे के बराबर हो जाता था। अब इसकी दूसरी विशेषता द्वारिकापुरी के यादवों के द्वारा खुद उनके प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञात हुआ, जिसका वर्णन विष्णु पुराण के 5वें अंश के अध्याय 31 में लिखा गया है कि यादवों ने उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमानुष अर्थात देवता के रूप में दिखाई दिया। तब उन्हें एहसास हुआ कि हम मनुष्य नहीं देवता हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदुवंश में जन्म लिए हैं। अर्थात इसके सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों का एहसास हो आता है। इस प्रकार से आप लोगों ने पारिजात वृक्ष और उसके फूलों की अद्भुत विशेषताओं और गुणों को जाना, किंतु अब प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण इस स्वर्गीय वृक्ष को पृथ्वी पर क्यों लाए? क्या इसे सत्यभामा के कहने पर लाए? नहीं, यह तो एक बहाना था, बात कुछ और ही थी। बात यह थी कि श्री कृष्ण को पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। इसके लिए इतना बड़ा काम करने के लिए द्वारिकापुरी के गोप अर्थात अहिर गणों या यादवों की संख्या बहुत सीमित थी, जिनको विशाल दैत्यों की सेनाओं से सामना करना था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण को अपने सीमित यादवों को अतुलनीय शक्ति संपन्न बनाना था, जिन्हें विकट परिस्थितियों में भी भूख प्यास बुढ़ापा असंतोष दुख इत्यादि का लेश मात्र भी असर न पड़ सके। इसके लिए श्री कृष्ण के सामने एकमात्र विकल्प पारिजात वृक्ष ही था जो इन समस्याओं को दूर कर सकता था। और यही मुख्य कारण था कि यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने सीमित गोप गणों को अति शक्ति संपन्न बनाने के लिए स्वर्गीय वृक्ष पारिजात को बलपूर्वक इंद्र से लेकर अपनी द्वारिकापुरी में बड़े सम्मान के साथ स्थापित किए, जिसे सभी यादव गणों ने उस वृक्ष को अपने कुल के वृक्ष के रूप में स्वीकार किए और उसके सहयोग से पृथ्वी के भार को भी दूर किए। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित पारिजात महावृक्ष वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।